हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है एसएनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज हमारा टॉपिक है क्रिमिनल ट्रेसपास। ये आपका इंडियन पेनल कोड लेक्चर्स में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी आईपीसी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो मैंने आपको, जब मैं आपको लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा रहा था, उसमें मैंने ट्रेसपास आपको पढ़ाया था। पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वही ट्रेसपास बट विथ क्रिमिनल एंगल से, या फिर आईपीसी के अंडर जो ट्रेसपास डिफाइन किया गया वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया? ये सेक्शन 441 ऑफ द आईपीसी में इसको डिफाइन किया गया है। इसमें इसका प्रोविजंस दिया गया है। और ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है ये है, whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property, or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such persons or with intent to commit an offense is said to commit क्रिमिनल ट्रेसपास। इसमें दो पैराग्राफ लिखा हुआ है, या फिर दो केस है इसमें दिया हुआ है। पहला केस में क्या होता है? पहला केस में ये दिया हुआ है, जब कोई आदमी दूसरे के प्रॉपर्टी में एंटर करता है विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट और परमिशन। किस पर्पज से एंटर करता है? टू कमिट एन ऑफेंस, या फिर उस आदमी को डिस्टर्ब करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, या फिर एनॉय करने के लिए। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है कि आप लॉफुली किसी जगह पे आप एंटर किए हो, बट बाद में फ्यूचर में आप क्या कर रहे हो? वहां पे अनलॉफुली वहीं पर रह गए, बाहर नहीं आए। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। सपोजिटली आपने 12 से लेकर 3 बजे तक का एक सिनेमा का टिकट बुक किया है। आप सिनेमा हॉल गए, टिकट दिखाया, एंटर किए। यहाँ पे आप लॉफुली एंटर किए सिनेमा हॉल। अब आपका फिल्म खत्म हो गया, 3 बज गया। अब 3 बजे के बाद भी आप सिनेमा हॉल में या बैठे रहे, अपने सीट पे बैठे रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका टिकट तो सिर्फ एक सिनेमा तक ही था। 12 से 3 का जो टाइम था, उस दौरान ही आप लॉफुली आप एंटर कर गए थे। आप लॉफुली यहाँ पे बैठ सकते हो। उसके बाद अगर आप बैठते हो तो वो अनलॉफुल हो जाएगा। वो भी आप अगर बैठ जाते हो फॉर द सेम रीजन्स, मतलब टू इंटिमिडेट और इंसल्ट और annoy any such persons or with intent to commit an offense। तो अगर ये दोनों केस होता है तो हम लोग उसको कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। अब ये सब का एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? मतलब कि क्रिमिनल ट्रेसपास का एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या क्या है? तो ये सेक्शन रिक्वायर करता है फॉलोइंग एसेंशियल। पहला, एंट्री इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ अनदर, किसी दूसरे के प्रॉपर्टी में एंटर करना। Second, if such entry is lawful, then unlawfully remaining upon such property। अगर एंट्री आपका लॉफुल है तो बाद में आप फ्यूचर में आप अनलॉफुली आप वहां पे रह गए, वहां से आप बाहर नहीं आए उस प्रॉपर्टी से या फिर उस प्लॉट ऑफ लैंड से। और तीसरा क्या है? सच एंट्री और अनलॉफुल रिमेनिंग मस्ट बी विद द इंटेंट। इंटेंशन कैसा होना चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए कि टू कमिट एन ऑफेंस, to intimidate, insult or annoy any person in possession of the property। यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स जो है नेसेसरी इंग्रेडिएंट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं पनिशमेंट क्या। अगर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करता है तो उसका पनिशमेंट क्या है? इसका पनिशमेंट सेक्शन 447 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 में दिया गया है। ये क्या बोलता है? ये सेक्शन बोलता है, whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months, or with fine which may extend to 500 rupees, or with both। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है जो कोई भी आदमी क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करता है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और वो जो पीरियड होगा दैट में एक्सटेंड टू 3 months, 3 महीना तक का उसको जेल में डाला जा सकता है, या फिर उसको फाइन देना पड़ेगा जो 500 रुपया तक हो सकता है, या फिर उसको दोनों, मतलब कि उसको जेल में पनिशमेंट भी काटना होगा और साथ ही साथ उसको 500 रुपीज़ तक का फाइन भी भरना होगा। अब हम लोग अगर कंक्लूजन का बात करें कि आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा,
तो कंक्लूजन में आते हैं। तो हम लोगों ने आज पढ़ा कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है। क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब है कि कोई भी आदमी जो बिना दूसरे आदमी के परमिशन से दूसरे आदमी के प्रॉपर्टी में एंटर करता है विद द इंटेंशन टू कमिट एनी ऑफेंस और इंसल्ट और इंटिमिडेट और अनॉय एनी पर्सन इन पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, इसको हम लोग कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। इसेंशियल इंग्रेडिएंट मैंने आपको अच्छे से बता दिया। पनिशमेंट क्या है, अगर कोई, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करता है तो उसका जो इम्प्रिजनमेंट का जो पीरियड है या फिर टर्म है वो एक्सटेंड कर सकता है 3 महीने तक, या फिर उसको फाइन भरना पड़ सकता है जो एक्सटेंड कर सकता है 500 रुपीज़ तक, या फिर उसको दोनों भरना पड़ेगा। दैट इज़ उसको जेल में भी काटना पड़ेगा टाइम और उसको 500 रुपीज़ तक का भी फाइन भरना पड़ेगा। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी आईपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और कहीं भी डाउट आता है आपको कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग क्लैट 2022 दे रहे हो, उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो, तो मैं उसका प्लेलिस्ट बनाया हूँ, दैट इज़ क्लैट क्रैश कोर्स नाम का। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वो सारे वीडियोस देखो, आपको हेल्प हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, स्टे सेफ।